हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहाँ पे आप बिना इन्वेस्टमेंट के 1000 से 1500 या 2000 से भी ऊपर तक की अर्निंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। बस आपको यहाँ पे दिन के कुछ टाइम देना पड़ेगा एंड कुछ थोड़ी और एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप 1000 रुपीज़ अर्न करना चाहते हो मंथली। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे कोई नहीं करनी है। तो अगर आप सारी चीज़ें जानना चाहते हो इस वेबसाइट के बारे में, किस तरीके से इसमें अर्निंग करनी है, किस तरीके से विड्रॉल कराना है, किस तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा एंड प्रूफ भी आपको मैं दिखा दूंगा इस वीडियो के बीच में ही। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं वेबसाइट की। तो वेबसाइट का नेम है OKX। तो अब इसकी वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने इसके थ्रू ज्वाइनिंग करी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अर्निंग भी करी है। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसमें विड्रॉल करवाना है, किस तरीके से पैसे आपके अकाउंट में, पेटीएम में या फिर आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी आए हैं छोटे छोटे, जिनकी बात हम आज की इस वीडियो में कर लेंगे। अगर सबसे पहले आपने ज्वाइन नहीं करा इस वेबसाइट को तो ज्वाइन कर सकते हो आप। एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो आप पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको एक बेसिक पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना होता है एंड कुछ और आपको छोटी छोटी टिप्स मिल जाएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस करी थी कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो अब यहाँ पे मेरे को एक छोटी सी ट्रिक पता चल गई थी को यूज़ करने के बाद। तो वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे जो भी अपनी वेरिफिकेशन करवानी है वो आपको इनकी एप्लीकेशन में आकर करवानी है, वेबसाइट से नहीं करवानी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप वेबसाइट से ही वेरिफिकेशन करवा सकते हो, बट जब हम वेबसाइट से वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर वेरिफिकेशन करवाओगे तो वो विदिन एन आवर या फिर 2 घंटे के अंदर अंदर जो वो कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसी दिन ही अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। तो अगर आपने पहले वेरिफिकेशन सबमिट करवा दी हुई है बट अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो जब मैंने बनाई थी तब की सबमिट करवाई हुई है बट अभी तक उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर आपको सिंपल सा काम यही करना है कि इनके कस्टमर सपोर्ट पे जाकर कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वो किस तरीके से करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन एक मेन काम है जो अगर आपका नहीं होगा तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। जैसे हम यहाँ पे 3 लाइन्स पे जाते हैं तो उसके बाद नीचे आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट विद अस का। तो सिंपल चैट विद अस पे जाकर आपको यहाँ पे मैसेज भेजना पड़ेगा। जैसे मैं चैट विद अस पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे आपको जो एक ओपन हो जाएगा पेज, जहाँ पे जाकर आपको इनको मैसेज भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया नीचे नेम लिखा आ गया, उसके बाद ईमेल एंड देन यहाँ पे मैसेज। तो सिंपल आपको यहाँ पे मैसेज में फिल कर देना कि मेरी अभी तक जो है वो KYC वेरिफिकेशन नहीं हुई है। उसके बाद ये पूछेंगे कि कितना टाइम हो गया है, कौन सा आपका ईमेल है, तो वो पूछेंगे जैसे, तो फिर आपकी उसके बाद वेरिफिकेशन जो कंप्लीट कर देंगे ये, अगर आपकी वेरिफिकेशन सबमिट किए हुए 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो ठीक है। बट अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर आपको सिंपल सा काम यही करना है कि वेरिफिकेशन आपको अपनी एप्लीकेशन से करवानी है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट से मत करवाना, तो आपकी फिर 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। अब ये होगा कि आपका अकाउंट किस तरीके से सेटअप होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बेसिक सा बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें अर्निंग होती है। तो यहाँ पे आपको डेली के जो 5 मिशन मिल जाते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। हर मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे यहाँ पे 5 मिशन दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला मिशन है हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर। अब यहाँ पे ये बेसिकली आपको लर्निंग दे रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, आप यहाँ पे डेली चीज़ें सीख सकते हो। अब जैसे हम इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे हमें इसके 50 सतोशीज मिलते हैं। अब जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे पर टास्क को कंप्लीट करने के हमें 80 सतोशीज मिल रहे थे और हमें डेली के यहाँ पे 400 मिल रहे थे। तो उस हिसाब से हम मंथली यहाँ पे जो है 12,000 सतोशी तक अर्न कर सकते थे, जो कि अब ये राउंड अगर हम देखें तो तब के हिसाब से जो था वो 350 या 400 रुपये के आसपास आता था। बट अगर अभी हम देखें बिटकॉइन का थोड़ा सा प्राइस गिर चुका है, तो अभी भी वो जो वो 300 या 280-70 रुपीज़ के आसपास आ रहा होगा। तो एक अकाउंट से आप मंथली इतनी अर्निंग कर सकते हो। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मंथली 1000 या इससे ज़्यादा की अर्निंग करनी है, बट उसके लिए वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। अब सिंपल इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस पेज पे आपको 1 मिनट जो है वो स्पेंड करना है। या तो आप यहाँ पे कर सकते हो या फिर वापस आप यहाँ पे जो है वो पुराने पेज पे अपने आ सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे टाइम यहाँ पे कम होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा आएगा जो कि आपको फिल कर देना है। सिंपल आपको यहाँ पे 50 सतोशीज मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बाद में कभी कंप्लीट कर लूँगा। बट इस तरीके से आपको यहाँ पे डेली के जो है वो 250 सतोशीज मिल जाएंगे फ्री में। तो ये होगा कि किस तरीके से इसमें अर्निंग करनी है, ठीक है। तो अगर आप इस वेबसाइट को जो वो ज्वाइन करना चाहते हो, आपका अभी तक अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेरिफिकेशन करवा लेना। अगर वेरिफिकेशन आपको समझ नहीं आता किस तरीके से करवानी है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, करवाना आप अभी एप्लीकेशन के थ्रू, और एप्लीकेशन आप इसकी डाउनलोड कर ही लेना क्योंकि आपको फ्यूचर में भी जरूरत पड़ने वाली है जब आप विड्रॉ करवाना चाहते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें विड्रॉ करवाना है। थोड़ा सा प्रोसेस है, वो आपको जस्ट समझना पड़ेगा। वीडियो को एक बार देखना, 1x में कर लो, अगर आपने अभी तक 1.5 या 2x में कर रखी थी 1x में कर लो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि विड्रॉ किस तरीके से करवाना है। अब जैसा मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे आप यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो है एड्रेस फिल करने के लिए आ जाता है एंड साथ में सतोशी फिल करने के लिए आ जाता है। तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में विड्रॉ करवा सकते हो। बट उसके बाद इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। जो भी आप यहाँ पे विड्रॉ करवाते हो वो इन्हीं के अकाउंट में आ जाता है, जो कि है फंडिंग अकाउंट, ठीक है। इन्हीं के फंडिंग अकाउंट में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि फंडिंग अकाउंट में से हमें
किस तरीके से विड्रॉ करवाना है अपने पेटीएम अकाउंट या बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहते हो, मिनिमम 10,000 सतोशी है, वो सिंपल यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपको क्लेम कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके फंडिंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन पे आ जाना, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको वेबसाइट अपनी एप्लीकेशन में ले चलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया एंड सिंपल यहाँ पे हम एसेट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो वो यहाँ पे आ जाएंगे बिटकॉइन में, ठीक है। जितने भी आपने विड्रॉ करें 10,000 सतोशी 20,000 जितने भी विड्रॉ करें वो यहाँ पे आपके फंडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला मैं काम क्या करना, देखो थोड़ा थ्योरेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम अगर बिटकॉइन को डायरेक्टली, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप OKX में सेलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन सेलिंग होती है, बट वो मैं प्रेफर आपको बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैंने शुरू में ट्राई करके देखी थी, मैंने 100 रुपीज़ के बिटकॉइंस बेचे थे। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली कुछ फेक सेलर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन नहीं कर रखा है इन्होंने अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको कह देते हैं कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, बट वो पेमेंट नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ की पेमेंट करी थी, लाइक मैंने 100 रुपीज़ सेल करे थे, 100 रुपीज़ के बिटकॉइन सेल करे थे। अब वो सामने वाला बंदा क्लेम कर रहा था कि मैंने पेमेंट कर दी है, बट मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। हालांकि उसने स्क्रीनशॉट भी मेरे को भेजा और स्क्रीनशॉट में वहां पे कहीं पे भी मेरा नाम लिख नहीं रखा था पेमेंट वाले सेक्शन में, या कहीं पे भी मेरा जो अकाउंट नंबर है वो फिल नहीं था। बट मैंने कॉन्टैक्ट करा, इनकी सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करा, और हाल मतलब लास्ट में जाकर 10 या 15 दिन के बाद जो है वो मेरे को जो है वो बिटकॉइंस वापस आए। मतलब मेरे पैसे नहीं आए, बट बिटकॉइंस उन्होंने मेरे को वापस कर दिए जितने के मैंने बेचे थे। तो अगर आप पर्सन टू पर्सन सेलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप हायर ज़्यादा अमाउंट के सेल करते हो तो हो सकता है आपको रिसीव ना हो और आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाए। तो पर्सन टू पर्सन सेलिंग आपको अवॉइड करनी है। अब उसके बाद हमें क्या सिस्टम बचता है, वो यही सिस्टम बचता है कि हम इस एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज में भेजें और फिर वहाँ पे सेल करें। अब कोई और एक्सचेंज कौन सी आ जाती है, तो वो हमारे पास बचती है कॉइनस्विच या फिर कॉइनबेस। अब कॉइनबेस में क्या पंगा है कि कॉइनबेस में आप ले तो लोगे, बट वहां से भी आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कॉइनस्विच का। तो हमें कॉइनस्विच को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन हमारे को जो है वो जरूरत पड़ेगी, सबसे पहली OKX की एंड सेकंड पड़ेगी हमें कॉइनस्विच की। तो कॉइनस्विच में हम अपने जो है बिटकॉइंस को लेकर जाएंगे और फिर डायरेक्टली वहां से सेल कर देंगे, ठीक है। एक और लंबा प्रोसीजर है जो कि लोकल बिटकॉइंस का है, बट लोकल बिटकॉइंस में भी बहुत ज़्यादा फीस वो चार्ज करते हैं। तो इसलिए लोकल बिटकॉइंस भी मैं आपको कहूँगा अवॉइड करो, आप कॉइनस्विच को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ। अब प्रोसेस आपको धीरे से समझना है। देखो सबसे पहले हम आ गए एसेट्स में, ठीक है। यहाँ पे बिटकॉइन हमें शो कर रहा है, यहाँ पे जैसे जब यहाँ पे जो है वो मोर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए। सबसे पहले हमें जाना है ट्रांसफर वाले सेक्शन में, ठीक है। ट्रांसफर में हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो फंडिंग अकाउंट में से बिटकॉइन अपने स्पॉट अकाउंट में भेजना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट हुआ, ये ऊपर आपको ऐसे सेलेक्ट रहने देना है और सिंपल नीचे आपको ट्रांसफर ऑल पे क्लिक करना है। जितने भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो, या तो आप मैनुअली फिल कर सकते हो या फिर ट्रांसफर ऑल पे क्लिक कर सकते हो अगर आपको सारे भेजने हैं, ठीक है। तो सिंपल कंफर्म हमें क्लिक कर देना इस पे एंड यहाँ पे जो है हमारा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। अब ये जो हमारे पैसे हैं फंडिंग अकाउंट से स्पॉट अकाउंट में चले गए हैं। अब स्पॉट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, स्पॉट अकाउंट में हम जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी करेंसी में ट्रेड करना है या फिर हमें कोई करेंसी को किसी करेंसी में एक्सचेंज करना है, हमें बिटकॉइंस को लाइट कॉइन में करना है, लाइट कॉइन को इथेरियम में करना है या किसी और करेंसी में एक्सचेंज करना है, तो वो हम जो है वो अपने स्पॉट अकाउंट में कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें ऊपर वाले सेक्शन जो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं फंडिंग, ट्रेडिंग एंड फाइनेंस का, उसमें से हमें आ जाना है ट्रेडिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो भी अमाउंट था वो आ गया अभी ट्रेडिंग वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपको जाना है मोर वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको करना है ट्रेड पे क्लिक, ठीक है। पहले हमें ट्रांसफर पे करना था, इसके बाद हमें ट्रेड पे क्लिक करना है। अब ये मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है पासवर्ड, तो यहाँ पे इसके बाद आपका जो है कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, यहाँ तो आप जो बिटकॉइंस हैं उनको डायरेक्ट अपने कॉइनस्विच में जो है बिटकॉइन के फॉर्म में भेज दो, बट वहाँ पे क्या चक्कर है, वहाँ पे आपको फीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट यहाँ पे जो फीस होते हैं वो इन्होंने डिफॉल्ट सेट कर रखी होती है, तो इस कारण से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पर ट्रांजैक्शन के पीछे 0.001 बिटकॉइन का जो है फीस देना पड़ेगा, जो कि अराउंड 1000 रुपये के आसपास आता है। तो अब अगर आप पैसे ही 500 रुपया भेज रहे हो तो 1000 रुपया फीस तो मतलब वो वैलिड नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे और सर्च करा तो यहाँ पे एथेरियम एक और आती है। अब एथेरियम में अगर आप कन्वर्ट करके भेजते हो तो देन आपको 300 रुपये की फीस लगती है, बट 300 रुपये भी फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट कर लेना लाइट कॉइन में, ठीक है। मतलब जो हमने बिटकॉइंस यहाँ पे आए हमारे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे लाइट कॉइन में, देन लाइट कॉइन को हम भेज देंगे कॉइनस्विच में और फिर कॉइनस्विच में से हम डायरेक्टली लाइट कॉइन्स को सेल कर देंगे, ठीक है। अब लाइट कॉइन क्यों, क्योंकि लाइट कॉइन में हमें यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा कम लगती है। अगर आप पर ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें पर ट्रांजेक्शन पे आपको लाइट कॉइन में सिर्फ 9 या 10 रुपये देने पड़ते हैं। अब इतनी फीस तो लगेगी। उसके अलावा कुछ और भी जो है क्रिप्टोज हैं, बट वो मैं आपको कहूँगा अवॉइड करो। ये 3-4 क्रिप्टोज जो है वो बड़ी क्रिप्टोज हैं, तो आप इन्हीं के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब लाइट कॉइन में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे जैसे लिखा है बिटकॉइन टू USDT सॉरी, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो सर्च कर लेना है, बेसिकली यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है LTC टू BTC, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे LTC, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया एक LTC टू BTC, उसके आगे लिखा है 10x। आपको ये वाला सेलेक्ट नहीं करना है, आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है जिसके आगे कुछ नहीं लिख रखा है, ठीक है। LTC टू BTC वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करने
बिटकॉइंस की जगह लाइट कॉइंस बाय, ठीक है, मतलब बिटकॉइंस बेचने हैं और लाइट कॉइंस बाय करने हैं। तो सिंपल यहाँ पे बाय वाले में हमें रहना है और यहाँ पे अमाउंट में हमें 100% कर देना है, क्योंकि हम सारे अमाउंट के जो बाय करना चाहते हैं। सिंपल 100% पे हम क्लिक करेंगे, पहले एक बार सेल में चले जाते हैं, फिर बाय में आते हैं, तो 100% पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका उस वक्त नहीं होता तो आप पहले सेल में जाओ, फिर बाय में आओगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 100% पे हमें क्लिक करना है, तो जो भी हमारे बिटकॉइंस थे उसके सारे के बदले में हमें लाइट कॉइन मिल जाएंगे। तो सिंपल बाय LTC पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर को हटाकर जो है वो मार्केट बाय ऑर्डर कर देंगे। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो मतलब ये एक एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। अब अगर आप लिमिट ऑर्डर पे रहने देते हो तो कई बार हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने की सोच रहे हैं। अगर वो प्राइस नहीं आया तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए आप मार्केट बाय ऑर्डर में क्लिक कर दो, यहाँ पे जिस भी रेट में बिक रहे होंगे हमें उतने में मिल जाएंगे, ठीक है। 100 पे क्लिक करते हैं 100% पे और बाय लाइट कॉइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी लाइट कॉइन हो गए। अगर आप लिमिट पे करोगे तो हो सकता है कई बार वो एग्जीक्यूट ना हो, तो इसलिए प्रेफरेबल यही है कि आप मार्केट ऑर्डर में करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एसेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लाइट कॉइन आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए लाइट कॉइन, सिंपल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से जो है इसको फंडिंग अकाउंट में भेजना है, क्योंकि स्पॉट अकाउंट से डायरेक्टली आप जो है विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे हमें करना है ट्रांसफर पे क्लिक। अब ट्रांसफर में यहाँ पे देखोगे फ्रॉम स्पॉट अकाउंट टू फंडिंग अकाउंट। पहले हमने फंडिंग से स्पॉट में भेजे थे, तब हमने भेजे थे बिटकॉइंस को हमने कन्वर्ट करा लाइट कॉइन में। अब लाइट कॉइन को हम भेज रहे हैं फिर से फंडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे सिंपल स्पॉट टू फंडिंग हो गया, ट्रांसफर ऑल पे क्लिक करते हैं, कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं, तो ये ट्रांसफर हमारा हो गया। अब हमें फिर से आना है फंडिंग अकाउंट में। तो फंडिंग अकाउंट में देखोगे तो हमारे पास पैसे आ चुके हैं। अब सिंपल इस पे जाके विड्रॉ लाइट कॉइन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस मेरा एक ऑलरेडी फिल हो रखा है, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि मेरा कॉइन स्विच का एड्रेस कौन सा है। अब यहाँ पे आपको लाइट कॉइन का एड्रेस कैसे लेना है, तो सिंपल आप यहाँ पे अपने कॉइन स्विच में आओगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप जाओगे, पोर्टफोलियो में नहीं बेसिकली पॉपुलर करेंसीज में भी जा सकते हो। व्यू ऑल में जाओगे तो नीचे यहाँ पे आपको लाइट कॉइन दिख जाएगा, तो लाइट कॉइन में जाओगे। उसके बाद ऊपर आपको एक बार कोड सा दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है सिंपल, और ये आपका लाइट कॉइन का एड्रेस आ जाएगा। तो सिंपल इस पर टैप करके आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जाकर अपना एड्रेस फिल कर देना है। तो मैं ऐड एड्रेस में जाकर नया एड्रेस फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एड्रेस फिल हो गया। इसके बाद सिंपल आपको अपना यहाँ पे जो है वो कोड सेंड करना है, अपने जो भी मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो उस पर आपको एक कोड आ जाएगा। तो अभी कोड देख लेते हैं आता है या नहीं, और फिर यहाँ पे हम इसको जो है वो विड्रॉ करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोड फिल कर दिया है, तो सिंपल इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा एड्रेस। अब इस पे सिंपल हमें अमाउंट पे ऑल क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 0.001 फीस हमारी जो है डिडक्ट हो रही है। तो अगर आप इसको लाइट कॉइन को INR में कन्वर्ट करके देखो तो 9 से 10 रुपये के आसपास जो फीस लगेगी आपकी। तो सिंपल हम इस पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं अभी, और यहाँ पे फंड्स पासवर्ड आपको डाल लेना है, जो कि आपने पहले सेट किया होगा। तो सिंपल इसके बाद कर लेते हैं। अगर आपने सेट नहीं करा है तो आप सिंपल जाकर अपने प्रोफाइल में जाकर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो है सबमिट हो चुकी है। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे पहले बहुत बार विड्रॉ करवा लिया, और मैंने हर बार लाइट कॉइन का ही जो है वो सिस्टम यूज करा था, क्योंकि लाइट कॉइन में सबसे ज्यादा कम फीस लगती है। अभी कुछ टाइम में हमारा जो है विड्रॉल हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉइन स्विच के वॉलेट में, ठीक है। अब मैं ज्यादातर जो है वो कॉइन बेस में विड्रॉ करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करने होते हैं। बट अगर आप उसी वक्त सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जस्ट इन केस अगर आप इसको सेल करना चाहते हो, जैसे पास मेरे पास अभी कुछ बिटकॉइंस पड़े हैं, तो सिंपल मैं बिटकॉइन में जाऊँगा, यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास अवेलेबल देख सकते हो इतने बिटकॉइंस हैं। अब सिंपल इस पे 100% कर आपको यहाँ पे प्रीव्यू सेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखोगे कॉइन स्विच की फी यहाँ पे कोई नहीं लगेगी। सिंपल आपको सेल नाउ पे क्लिक कर देना है। मैं वैसे करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे BTC देख सकते हो हमारे सेल हो चुके हैं। आपको पहले अपनी बैंक डिटेल्स जरूर से फिल करनी पड़ेंगी प्रोफाइल सेक्शन में, तो यहाँ पे सिंपल आपके बिटकॉइन जो है सेल हो जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे आप अपने बिटकॉइंस को सेल करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है, और सिंपल यहाँ पे आपको टोटल INR बैलेंस में आपको शो कर देगा जितने भी आपने सेल करें। अब इसके बाद आपको एक और सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉ का। सिंपल यहाँ से आपको विड्रॉ करवा लेना है, ठीक है। जब भी आप करवाना चाहते हो यहाँ से आप विड्रॉ करवा सकते हो। तो सिंपल यही सारा प्रोसेस आपको करना है अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करवाना चाहते हो अपने OKX से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट्स में समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने जो भी अर्निंग करी है OKX में, उसको सिंपल आपको क्लेम करके यहाँ पे अपने फंडिंग अकाउंट में लेकर आना है, ठीक है, जो कि होगी बिटकॉइंस में। अब उस बिटकॉइंस को आपको कन्वर्ट करना है अपने सबसे पहले स्पॉट अकाउंट में, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसफर करना है फंडिंग अकाउंट से स्पॉट अकाउंट में। देन स्पॉट अकाउंट में आपको अपने बिटकॉइंस को लाइट कॉइन में एक्सचेंज कर लेना है, एंड देन लाइट कॉइन्स को फिर से आपको अपने स्पॉट अकाउंट से फंडिंग अकाउंट में लेकर आना है। अब जैसे आपके फंडिंग अकाउंट में आ जाते हैं, फिर वहां से आप अपने लाइट कॉइन्स को यहाँ पे कॉइन स्विच में भेज सकते हो या फिर कॉइन बेस में भेज सकते हो। अब कॉइन बेस में भेजने का फायदा क्या होगा कि आप उसको लाइट कॉइन्स को बाद में बिटकॉइन में या कोई और करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब समझ लो आपने वहाँ पे अपने लाइट कॉइन्स को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर बिटकॉइन्स को आप कहीं पे भेज सकते हो। फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप कॉइन स्विच में भेज दो या फिर आप अपने लोकल बिटकॉइन्स में भेज दो। बट लोकल बिटकॉइन्स में वही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे अपनी टैक्स फीस जो बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मेरे को कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का स्क्रीनशॉट आया था जिसने यहाँ पे 500 रुपीज़ के आसपास ट्रांसफर करे थे
थे और फीस काट कर उसको सिर्फ 100 रुपया मिला, तो वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब अब 400 रुपया फीस लग गई और सिर्फ 100 रुपये मिलेंगे। तो इसलिए आप कॉइन स्विच को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई और को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको भी कर सकते हो और डायरेक्ट वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि फीस एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आगे क्या था, जब बिटकॉइन का प्राइस कम था तो हर जगह पे वही 30, 40, 50 रुपये फीस लगती थी। बट जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता गया उन्होंने अपनी फीस को कम नहीं कराया, तो इसलिए एक बार फीस चेक कर लेना, ठीक है। अब ये सारा हो गया। अभी लास्ट ऑप्शन आ गया कि यार आपने कहा था कि 1000 रुपये या 1500 रुपये इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं मंथली, तो वो कैसे करनी है। अब वो यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि यहाँ पे रेफर एंड अर्न का, तो रेफर एंड अर्न पे यहाँ पे 100% की जो है अर्निंग मिलती है अपने फ्रेंड की। जो भी आपका फ्रेंड अर्न करेगा उसका 100% आपको मिलता जाएगा। जैसे समझ लो आपने अपने फ्रेंड को जो है रेफर करा, अब यहाँ पे वो डेली के 250 सतोशीज अर्न कर सकता है। तो जैसे उसने 250 सतोशीज अर्न करे तो आपको भी अपने अकाउंट में 250 सतोशीज मिल जाएंगे। और कोई कंडीशन नहीं है, कोई उसको और काम नहीं करना है, उसको भी हालांकि वेरिफिकेशन तो करवानी पड़ेगी। बट हाँ, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको काम करना है। समझ लो आपने अपना एक अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप अपने घर पे अपने मदर का, अपने फादर का, या और अगर आपके घर में कोई है जिसके पास फ़ोन है वो वेरिफिकेशन करवा सकता है, तो आपको जो है उसका अकाउंट बना लेना है। समझ लो आपने घर पे 2 अकाउंट या 3 अकाउंट भी बना लिए, 2 अकाउंट लेकर चलते हैं। अगर आपने 2 अकाउंट भी बना लिए, एक अकाउंट से आपको मंथली जो है 7500 सतोशीज की अर्निंग हो रही है। आगे जो था वो 12,000 के आसपास हो जाती थी, बट अभी जो है 7500 सतोशीज अर्न कर रहे हो आप एक अकाउंट में। उसके बाद दूसरे अकाउंट में भी आपने 7500 अर्न कर लिए और थर्ड अकाउंट में भी। अब दोनों अकाउंट्स को आपको एक अकाउंट से रेफर कर लेना है, ठीक है। तो मतलब आपके जो 2 आपने अकाउंट बनाए नए, उसमें आपकी टोटल मंथली अर्निंग होगी 15,000 सतोशीज की। उसके अलावा आपको ये जो 15,000 सतोशीज है आपको अपने मेन अकाउंट में भी मिलेंगे, क्योंकि आपने उनको रेफर कर रखा है, ठीक है। तो 15,000 सतोशीज एक तो आपके 2 अकाउंट उनमें हो गए और एक 15,000 आपको इसमें मिल गए, और इसमें आपने जो अपनी एडिशनल अर्निंग करी है वो अलग से। तो मतलब आपने अपने फर्स्ट अकाउंट में अर्न कर लिया टोटल 22,500 के आसपास, समझ लो 22,000 लगा लो। 22,000 आपने अपने मेन अकाउंट में अर्न कर लिए और 15,000 आपने अर्न कर लिए अपने जो भी नए अकाउंट आपने बनाए हैं उसमें। तो टोटल आपके हो गए 37,000 सतोशीज के आसपास, ठीक है। अब 37 सतोशीज जो कितने होते हैं तो एक बार वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको वो जो 7,500 है वो आप विड्रॉ नहीं करवा पाओगे, क्योंकि मिनिमम 10,000 की लिमिट है, तो आपको 10 दिन और काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद विड्रॉ होगा। बट हाँ, वो आपकी अर्निंग तो हो ही गई, ठीक है। ये नहीं कि आपकी वो कोई मतलब मिलेगी नहीं आपको। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 37,000 सतोशीज हमारे हुए हैं, ठीक है। अब 37 सतोशीज को अगर हम करें यहाँ पे तो 37,000 सतोशी 37,000 हुए हैं, तो 37,000, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 884 रुपीज़ के आसपास बनते हैं। अब अगर आप 3 को रेफर कर लोगे तो आप खुद हिसाब लगा लो, 7,500 वहाँ से बढ़ गए और 7,500 आपके मेन अकाउंट में बढ़ गए। मतलब एक रेफर करने पे आपके मंथली 15,000 सतोशीज बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप घर में 3-4 लोगों को भी रेफर कर लेते हो तो आप आराम से 1,000 रुपये से ऊपर अर्निंग कर सकते हो। अब अगर तो घर के लोगों को रेफर करोगे तो डेफिनेटली वो सारी अर्निंग आपकी है। इन केस अगर आपने किसी फ्रेंड को रेफर करा है तो फिर आपको सिर्फ 7,500 मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड तो आपको अर्निंग दे नहीं देगा। तो इसलिए आप घर में जितने रेफर कर सकते हो वो कर लो, अपने किसी रिश्तेदार को भी कह दो और उसके बाद में उसके अकाउंट से भी विड्रॉ करवा लेना, ठीक है। उसको पता ना लगने देना कुछ भी। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। बट हाँ, घर में आप 2-3 रेफर करोगे तो आप महीने के 1,000-1,200 रुपया आराम से अर्न कर सकते हो। अब देखने में लगेगा कि यार ठीक है 1,000 रुपये मिल रहा है, बट हाँ आपको करना कुछ नहीं, ठीक है। डेली 5 मिनट लगते हैं, एंड इनफैक्ट मैंने भी अपने घर पे सबके अकाउंट बना रखे हैं, सबसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फ्री में अर्निंग हो रही है तो जब तक हो रही है तो तब तक कर लेते हैं। अब लास्ट एक और चीज़ है जो कि बहुत अभी कंसर्निंग है, वो ये है कि अभी बात चल रही है कि बजट में कुछ जो है वो क्रिप्टो के ऊपर बिल आ सकते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। तो मेरे को कल भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई मतलब बैन हो जाएगी तो क्या हम अर्निंग कर पाएंगे, क्या जो हमारे बिटकॉइंस पड़े हैं वो हम उनको सेल कर पाएंगे या क्या कर पाएंगे, ऐसा कुछ होगा। अब देखो सुबह बजट है, अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक बजट हो भी गया होगा। अगर कोई बिल आ रहा होगा तो वो आपको पता लग भी गया होगा। बट एक चीज़ आप समझ लो कि देखो बिल आएगा, बिल सिर्फ वो जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद जो है उसके बाद सारा उस पर लोकसभा में, राज्यसभा में वो बिल पास होगा, फिर जाकर कहीं पे उस पर जो है कानून बनेगा। ये नहीं कि अगर कल समझ लो आज 1 फ़रवरी है तो आज उन्होंने बिल जो है वो अनाउंस करा और उसी दिन क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, आप कोई बिटकॉइंस नहीं बेच पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। पहले वो इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद लोकसभा में, राज्यसभा में उस पर वोटिंग होगी। अगर हर किसी को बिल सही लगेगा तो फिर ही जो है वो एक कानून बनेगा। बट फिलहाल तब तक आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। अगर हम मतलब देखें भी तो यहाँ पे महीने से तो ज़्यादा लग ही जाएगा, बट देखते हैं अभी बिल आता भी है कोई है नहीं, कोई ऐसा र्यूमर है कुछ है, देखते हैं क्या चीज़ होती है। अगर आएगा कोई बिल तो पता लग जाएगा। बट मेरे को लगता नहीं कि क्रिप्टो करेंसी टोटली बैन की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। हो सकता है कि उसके ऊपर टैक्स लग जाए, एंड एक अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा दे, गवर्नमेंट की भी इनकम होती रहेगी और हमारा भी सिस्टम जो है अच्छे से चलता रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी जो है पिछले कुछ टाइम से क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल हो चुकी है इंडिया में। आगे ट्रेडिंग इलीगल थी, बट अभी ट्रेडिंग भी लीगल हो
हो चुके हैं, कुछ एक्सचेंजेस हैं जो कि ट्रेडिंग करवाती हैं, और आई थिंक कि पूरी तरह से रेगुलेट अगर गवर्नमेंट कर लेगी, टैक्सेस लगा देगी तो अच्छा ही रहेगा। बट हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन केस अगर बंद होती है, समझ लो आने वाले 1 महीने में 2 महीने में कोई नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सबसे पहले नोटिस जो है वो एक्सचेंजेस को आएगा कि जो भी इंडियन यूजर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी अकाउंट ओपन आपको नहीं करना है, उनके तरफ से अगर वो बाय करना चाहते हैं, कोई सेल करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ उसको बंद कर दो। फिर भी आपको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ, इतनी डेट को हम इंडियन यूजर्स के लिए सर्विसेज बंद कर रहे हैं। क्योंकि देखो बात यह है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग बिटकॉइंस को अभी यूज़ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंडिया में सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो एक ही दिन में एक ही टाइम पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ आज के आज ही सब बंद, आज के बाद आप बेच नहीं सकते हो, आपको टाइम दिया जाएगा। बट हाँ, अगर आपके पास है, अभी आप सेल करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं कि भाई बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसीज बैन हो गई हैं तो हमें बस आज के आज ही बेच देनी है। कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि हाँ इस टाइम से पहले पहले अगर आपके पास कुछ है, कोई भी आपके पास माल पानी पड़ा तो उसको बेच दो, और जो भी आपके पास पैसे बनते हैं उसको आप ले लो, ठीक है। तो इतनी डरने की बात नहीं है। आप अगर आपके पास OKX में पड़े तो आप इस तरीके से वीडियो करवा सकते हो। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, और कोई ऐसा अगर बंदा है, कोई आपका फ्रेंड है जो कि जानना चाहता है कि बिटकॉइंस किस तरीके से बाय करने होते हैं, किस तरीके से सेल करने होते हैं, किस तरीके से अर्न कर सकते हैं फ्री में, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उसको भी पता लग जाए। बाकी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे फाइनेंस वाले चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गेमिंग चैनल का भी लिंक है, उन दोनों को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।